आपको दिखाता हूँ अपने राजस्थान के घर का व्लॉग, जहाँ पर मेरा बहुत बचपन गुजरा है। बहुत प्यारा बचपन था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये जो जगह है, यहाँ पर मारे यार, बहुत वाइपर मारे हैं। यहाँ पर ऐसे आता था, ऐसे शूं करके वाइपर मारता था, ऐसे शूं करके जाता था, फिर ऐसे घूमता था, फिर ऐसे शूं करके वाइपर मारता था। और ये जो जगह है ना, यहाँ पर मैं पढ़ता था, यहाँ पर मैं खाना खाता था। और मेरी बुआ थी, एक बार मम्मी के नाम पर खा ली, बुआ के नाम पर खा ली, दादी के नाम पर खा ली, दादी के नाम पर मैं 3-4 बार खा लेता था। और ये देखो गाय, यहाँ पर गाय भी आती थी, गाय को यहाँ पर फीड करते थे। बड़ी आती गाय आती, कुत्ता आता है। कभी कभी भाई गाय ऊपर तक, यहाँ तक चढ़ जाती, यहाँ तक। एक बार तो अंदर घुस गई थी भाई। और यहाँ पर मैं मूतता था, ऐसे देखो नाली है, यहाँ पर मैं मूतता था बचपन में। अब तो नहीं मूतता, बचपन में बहुत मूतता। ये है। और यहाँ पर छुपन छुपाई खेलते थे ना, तो ये होती थी मेरी जगह छुपने की। अब तो देखो आंटी ने लगा दिया ये किले, पर मैं उस टाइम ना यहाँ पर छुपता था। ये जगह है ना, यहाँ पर कोई मेरे को ढूंढ ही नहीं पाता था, मैं अभिजीत था। मैं लेकर चलता हूँ मेरे दादू की दुकान पे। मेरी दादू की दुकान किराना की स्टोर होती थी। और ये देखो, यहाँ पर पड़े होते थे, वेइंग मशीन पड़ी होती थी। और यहाँ पर सारे सिगरेट तंबाकू पड़े होते थे। और यहाँ पर पड़े होते थे मेरे फेवरेट पार्ले जी, यहाँ पर। और मैं सारे पार्ले जी उठा कर ले जाता था, 5-5 रुपये वाले। और यहाँ पर पड़ी होती थी अगरबत्तियाँ। ये देखो, लक्ष्मी माता, प्रणाम करो सारे। और फिर मेरा होता था फेवरेट जगह, यहाँ पर ऐसे जगह होती थी, बोरियाँ पड़ी होती थी, बोरियाँ पर कूदता था, कूदी जाता था, बड़ा मज़ा आता था। और ये जगह, ये देखो, ये वेइंग मशीन, इसके अंदर यहाँ पे नीचे मेरे दादू पैसे रखते थे। फिर 2-2 रुपये देते थे, मैं 2-2 रुपये से चीज़ें लेकर आता था बाहर से। क्योंकि मेरे दादू के पास ना वो नहीं होते थे कुछ खाने के लिए, क्या कहते हैं, कुछ खट्टी मीठी गोलियाँ, आम पापड़, ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। फिर मैं बाहर से लेके आता था। दादू बड़ा प्यार करते थे मेरे से, अभी भी बड़ा, मतलब अब तो है नहीं, बड़ा प्यार करते। तो मैं यहाँ का एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ। पर यहाँ पर ना वाइट सोडा पड़ा होता था, वाइट सोडा पूरा। मेरे को लगा आगरे का पेट है, और मैं खा गया। और मेरा मुँह पूरा सूज गया भाई, पूरा सूज गया। मम्मी ने थप्पड़ मारे, फिर मम्मी ने लाड प्यार किया, फिर थोड़े दिन बाद ठीक हो गया। ये होता था मेरा फेवरेट कमरा, क्योंकि इस कमरे में टीवी, यहाँ पर महाभारत देखते थे, रामायण देखते थे। और कभी कभी संडे को कार्टून आते थे, मैं बड़ा ही खुश होता था, पागल हो जाता था। और यहाँ पर ये लोग आते थे हमारे घर पे, टीवी, पूरा फैमिली का माहौल हुआ करता था, पूरा फैमिली का माहौल। और यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर मैं ऐसे करके चढ़ता था। और यहाँ पर कभी कभी 2 रुपये पड़े होते थे, 3 रुपये पड़े होते थे, तो मैं कुछ चीज़ें खाने चला जाता था। फिर मैं इसके ऊपर चढ़ता था। वो मेरे दादू रहे, प्रणाम करो सारे। और ये देखो, यहाँ पर एक तोता होता था, यहाँ पर एक, क्या कहते हैं, कुत्ता था। इसको खेलने नहीं दिया भाई, कभी खेलने नहीं दिया, पता नहीं, जैसे इसमें हीरे मोती हो। अजीब ही है, अब तो खेलने का मन भी नहीं करता। तो अब चलते हैं छत पर। ये छत बारिश के टाइम पर बहुत ही यादगार हुआ करती थी। ये मेरा होता था स्विमिंग पूल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसमें होती थी। इसमें पानी जाता था और इसमें मैं फिर नहाता था। यहाँ पर मैं मूतता था। और जब बारिश होती थी ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता था। फिर मैं शूं करके ऐसे ना गांड घिसता था अपनी। बड़ा मज़ा आता था यार, बड़ा ही मज़ा आता था। एक बार पता क्या हुआ, यहाँ पे मैं सुसु कर रहा था, तो यहाँ से ना सीधा ऐसे नीचे जाता था, और नीचे पता नहीं कौन नहा रहा था। अरे उसके मुंह पे चला गया बेचारे के। फिर आगे चलते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारी ज़मीन जायदाद। ये दिख रहा तुम्हें आगे, रेगिस्तान आगे दिख रहा होगा। ये सब हमारा है, सब हमारा, हमने सब खरीदा हुआ है। बहुत पैसा है हमारे पास। चल झूठा। जब बहुत ज़ोरदार बारिश होती थी ना, तो यहाँ से सारा पानी जाता था और यहाँ से निकलता था, और मैं नीचे खड़ा हो जाता था। पूरी वाटर पार्क वाली फीलिंग आती थी। और फिर ये वाला घर, यहाँ पर भाई साहब कभी भी बॉल जाती थी ना हमारी खेलने के बाद, ये आंटी भाई कभी बॉल नहीं देती थी, कभी भी नहीं। आंटी को नमस्ते बोल दो, आंटी फिर नहीं रिप्लाई करती। खड़ूस आंटी थी यार बहुत। मैं लेकर चलता हूँ अपने फेवरेट स्टोर हाउस में। मेरा फेवरेट स्टोर हाउस, यहाँ पर सारे गद्दे पड़े होते थे। यहाँ पर मैं चढ़ता था और यहाँ पर ऐसे कूदता था। बड़ा ही मज़ा आता था भाई, बड़ा ही मज़ा आता था। और यहाँ पर मैं अपने नन्हे घर बनाता था गद्दों के साथ। फनी फन था भाई, क्योंकि गद्दे इसलिए यहाँ पर होते थे क्योंकि हम सब ना ऊपर सोते थे। तब कूलर एसी होता नहीं था, मतलब होता था, हमारे पास नहीं होता था। सारे तारे पूरे देखते थे, मौसम देखो, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट हुआ करता था। अभी भी है, गाँव ना, इसलिए हाय नॉस्टैल्जिया ही हो गया। मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ उस घर से जिससे मैं बहुत डरता था। ये मेरी परदादी का घर। जब भी मैं यहाँ से आता था ना, ऐसे भाग के ऐसे ऊपर जाता था, मैं नीचे रुकता ही नहीं था भाई। अभी तक मेरे को यहाँ इस घर में डर लगता है। और ये देखो, यहाँ पर ना मेरा एक बेस्ट फ्रेंड रहा करता था, उसकी डेथ हो गई, कैंसर। मतलब पूरा ना युवराज सिंह जैसा था, पूरा युवराज सिंह जैसा। उसका बर्थडे 12 दिसंबर को आता था, लेफ्टी था, शक्ल भी वैसी थी, और मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तब ना मेरे को क्रिकेट खेलना नहीं आता था, तो वो मुझे हमेशा अपनी टीम में लेता था। बेचारे की कैंसर कारण डेथ हो गई। युवराज सिंह तो बच गया, पर मेरा फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड था वो, उसकी डेथ हो गई। तो इस घर के दर्शन कराता हूँ तुम्हें। ये जो है, यहाँ पर हम बाजरा कूटते थे, ऐसे पकड़ के बाजरा से इसमें कूटते थे बहुत ज़्यादा। और ये देखो, आटा पीसने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे, ऐसे घुमाते थे
अब तो पता नहीं घूमेगा कि नहीं घूमेगा। इसको ऐसे घुमाते थे। नॉस्टैल्जिया फील हो गया। और इस कमरे में मेरी दादी सोती थी, परदादी। और ये किचन हुआ करता था। अभी भी बहुत डर लगता है इस घर में ना, मेरे को बहुत डर लगता है। चंद्रमुखी देख ली, चंद्रमुखी फिल्म पता है, रजनीकांत वाली। उसके बाद मेरे को इस घर में बहुत डर लगने लग पड़ा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये घर हमेशा खाली होता था। कृष्ण भगवान प्रणाम करो सारे। तो मैं बताता हूँ अपनी लाइफ का सबसे दर्दनाक किस्सा। एक बार मैंने 10 रुपये चोरी किए और उससे मैंने इतनी चीज़ें खाई, पूछो ही मत, और अपने दोस्तों को भी खिलाई। और मेरे दोस्त पूछते तेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से। मैंने कहा कि मैंने चोरी की है, मैं चोर था पर झूठा नहीं था। और उन्होंने गद्दारी कर दी, मेरी दादी को बता दिया। दादी ने मेरे को लाइफ में पहली बार थप्पड़ मारा। उसके बाद मेरे को कभी नहीं थप्पड़ मारा। उसके बाद पर मैंने कभी चोरी नहीं की, कभी कोई पैसे चोरी नहीं किए, ना किसी लड़की का दिल चोरी। आता हूँ तुम्हें अपना प्लेग्राउंड। देखो ये सारा मेरा प्लेग्राउंड है। यहाँ पर ना पहले हमने शेड बनाई हुई थी, उसके अंदर हमने गाय पाली हुई थी। एक गाय का बछड़ा हुआ करता था, मेरे को बछड़े से बड़ी अटैचमेंट थी। फिर बछड़े की डेथ हो गई, फिर ना मैं बड़ा रोया। मेरा पहला एक्सपीरियंस था डेथ के साथ। उस टाइम बड़ा छोटा होता था मैं। यहाँ पर मैं खेलता था क्रिकेट। यहाँ से करते थे बैटिंग, नहीं यहाँ से नहीं करते थे, वहाँ से बैटिंग। और ये चौका छक्का, क्योंकि पता है यहाँ से एक बार बैटिंग की, वहाँ पर बॉल चले गई। आंटी बॉल नहीं देती थी भाई, आंटी बड़ी कम। फिर यहाँ पर हम वो भी उगाते थे, खेती भी करते थे। और किस्सा ये देखो, ये है ना, ये यहाँ का कुआं। एक बार ना मैं इसके अंदर गिर गया था जब मैं छोटा था, 2 साल का। फिर चाचा अंदर घुस गया, फिर मेरे को बचा, भी जिंदा ही ना होता, मर चुका होता था आज मैं। यहाँ पर फिर क्रॉप उगाया करते थे मैं, दादी, मम्मी भी। बड़ा मज़ा आता था। फिर दादी बूढ़े हो गए, फिर क्रॉप उगाना बंद कर दिया। यहाँ पर भी उगाते थे, वो भी बंद कर दिया। शेड थी, गाय पाली हुई थी, उसको भी छोड़ दिया। बकरी थी, वो भी छोड़ दिया। यहाँ पर भी एक शेड हुआ करता था। फिर यहाँ पर एक कमरा बना दिया। ये है भाई। और यहाँ पर मैं तुम्हें किस्सा बताता हूँ, पूछो ही मत। ये जो दीवार है ना, पहले ये दीवार नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर होता था एक टॉयलेट। वहाँ पर एक बार पॉटी करने गया और मैंने दरवाजे के पीछे देखा, पता नहीं कौन सा जानवर था भाई। उसके बाद मैंने यहाँ पर पॉटी नहीं की कभी। एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया। यहाँ पर ना मैंने एक बार इतना गहरा गड्ढा खोदा था ना, इतना गहरा गड्ढा। मैं ना रोज़ आता था यहाँ पर गड्ढा खोदता था, बहुत गहरा गड्ढा खोदता था। मेरे को लगता था कि इसके नीचे इतना गहरा गड्ढा खोदूंगा कि मेरे को पेट्रोल मिलेगा, मेरे को कुछ सोना चांदी मिलेगा। बालक था। फिर मैं इसके अंदर एक बार पॉटी करके इसके ऊपर मैंने सारी मिट्टी डाल दी। बड़ा मज़ा। तो आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपकी बचपन की कुछ मेमोरी से फ्रेश हुई होंगी। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे तो।